सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा ग्राफी का इंटरनेशनल प्राइम टाइम, जिसके अंदर हम दुनिया भर की बड़ी बड़ी खबरें आपको आसान और सिंपल भाषा में बताते हैं। इस रिपोर्ट की पहली बड़ी खबर यही है कि भारत पर बहुत ज़्यादा आक्रामक चीन हो रहा है। दूसरी तरफ ताइवान के साथ भी उसके संबंध ख़राब हैं। अमेरिका को भी आए दिन चीन धमकी दे रहा है। तो जब अमेरिका और ताइवान को कुछ नहीं समझ रहा तो भारत के लिए तो बड़ा खतरा चीन है ही। दूसरी तरफ आए दिन ताइवान में चीन घुसपैठ करता रहता है, क्योंकि चीन तो अपना ही हिस्सा उसको मानता है। तो आपको बता दूं कि ताइवान ने अब ऐसा कदम उठाया है कि इंटरनेशनल मीडिया में अब वो छा गया है। ताइवान ने ज़िंदगी में पहली बार, इतिहास में पहली बार अपनी जनता को जंग की ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया है। पूरी ताइवान के अंदर उन्होंने जगह जगह वार्निंग सायरन इंस्टॉल कर दिए हैं और जनता को सिखा रहे हैं कि चीन हमारे बेहद करीब है। फाइटर जेट और मिसाइल उनका पलक झपकने से पहले आ सकता है। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, वो अपनी जनता को सायरन सुनाकर बंकर में छुपना, सायरन पर क्या रिएक्ट करना, ये सब कुछ सिखा रहे हैं। आपने पहला वीडियो देखा, दूसरा वीडियो देखिए जिसमें सायरन के बाद पूरा इलाका ताइवान का खाली होता नजर आया है। ये ड्रिल चल रही है, जनता खुद इसमें शामिल है। अब तीसरा वीडियो जिसमें सायरन सुनने के बाद पूरा शहर खाली हो गया है, लोग शेल्टर में चले गए हैं। इतना ही नहीं, इसके अलावा अब ये फुटेज देखिए। ताइवान ने ताइवान के अंदर ही कई जगह एक्सप्लोजन करके, धमाके करके ड्रिल किया है कि अगर चीन ने हमला कर दिया, बिल्डिंग पर हमला हो गया, आम लोगों पर हमला हो गया, तो उसको कैसे फायर ब्रिगेड कंट्रोल करेगा, कैसे बिल्डिंग की आग को बुझाया जाएगा, कैसे घायलों को अस्पताल लेके जाया जाएगा, किस तरह से उस जंगी हालात को कंट्रोल किया जाएगा। अब दोस्तों, ताइवान का सबसे मेन एक्शन पार्ट दिखाना चाहता हूं, जिसमें ताइवान एयरफोर्स अपनी पूरी मिलिट्री के साथ ड्रिल कर रहा है। जंगी जहाज, फाइटर हेलीकॉप्टर, युद्धपोत सभी को तैनात कर रहा है और सबका सफल परीक्षण लगातार कर रहा है। ड्रिल ताइवान की जारी है। क्या आपने ताइवान की ड्रिल देखी? लेकिन चीन को चालाकी समझिए आप, सीधा नहीं। चीन भी दूसरी तरफ जबरदस्त तरीके से ड्रिल कर रहा है और ये ड्रिल भारत के खिलाफ भी है और ताइवान के। देखिए
13 से 27 अगस्त को आर्मी गेम 2022 नाम से रूस में एक ड्रिल होने वाली है, जिस जंगी ड्रिल में चीन को शामिल होना है। चीन ने अपने हथियारों को ट्रेन के जरिए रशिया भेजना शुरू कर दिया है। ये एक्सक्लूसिव जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये चीन के हथियार हैं जो रूस जा रहे हैं। लेकिन हमारी पड़ताल ये कहती है कि ये हथियार रूस की मदद कर सकते हैं यूक्रेन पर बम बरसाने के लिए, यूक्रेन के खिलाफ। हालांकि ये पहले से डिसाइडेड था कि आने वाले अगस्त के महीने में ड्रिल वहां पर होगी, लेकिन ये भी अंदेशा जताया जा रहा है कि जहां पर 50,000 हथियार भेज रहा है चीन, वापस आते हुए ये 40,000 रह जाएंगे। 10,000 शायद चीन रूस को बेच दे। अब आपको बताऊं भारत के बारे में, भारत के अंदर अब घुसपैठ करनी शुरू कर दी है चीन ने, जिसको देखते हुए भारत सरकार ने ऐलान किया है कि आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर हम अपना सेकंड S-400 का जो डिफेंस सिस्टम यूनिट है उसको चीन के खिलाफ तैनात कर देंगे। दोस्तों आपको बता दूं 20,700 करोड़ से ज्यादा खर्च किए हैं मोदी सरकार ने 2020 के बाद से चीन से लगे हुए अपने बॉर्डर को मजबूत बनाने में। ऐसा संसद में मोदी सरकार ने कहा है। मोदी सरकार ने यह भी कहा है कि हमने सड़कों को, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया है। हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चर तो सिर्फ चीन का ही मजबूत दिख रहा है। मोदी सरकार ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, इनके बॉर्डर पे जितने भी हमारे रोड कॉरिडोर्स हैं, हमने सबकी मरम्मत करी है, सबको अपग्रेड किया है। दोस्तों अब अमेरिका के टॉप जनरल यानी अमेरिका के सबसे बड़े कमांडर ने, जिनका नाम मार्क है, उन्होंने ये बात एक्सेप्ट की है और जानकारी दी है जो मोदी सरकार जानकारी देने से घबराती है। उन्होंने, अमेरिका ने यानी जानकारी दे दी है कि पिछले 5 सालों में चीन सबसे ताकतवर हो चुका है। चीन ने अपनी आक्रामकताओं में बढ़ोतरी की है, हमलावर हुआ है, और आपने देखा है ताइवान हो, भारत हो, नेपाल हो, तिब्बत हो, हर जगह वो घुसपैठ कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया समेत अमेरिका पर भी भारी पड़ रहा है इस वक्त चीन, जिसको देखते हुए अमेरिकी कमांडर ने साफ कर दिया है कि चीन ने अपनी आर्मी, अपने हथियार सबको अपग्रेड किया है और ये सब अड़ोस पड़ोसियों पर भारी पड़ रहे हैं। कमांडर ने यह भी बताया कि प्रशांत महासागर में अब चीन की घुसपैठ इतनी हो गई है कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, हम सभी अपने देश, एलियंस देशों के साथ मिलकर, साथियों के साथ मिलकर पिछले कई सालों से बार बार इंटरसेप्ट कर रहे हैं, रोक रहे हैं चीन को। पहले कभी इतनी घुसपैठ चीन नहीं करता था जितना अब कर रहा है चीन। अमेरिका की डेलीगेशन नैन्सी पेलोसी अगर ताइवान पहुंच गई तो हम खतरनाक कार्रवाई करेंगे, हम हर चीज के लिए तैयार हैं। दूसरी बार ये बात चीन ने अमेरिका को बोली है। इंटरनेशनल मीडिया ने इसको साफ लिखा है कि चीन ने यह बड़ी धमकी अमेरिका को दी है। हालांकि अमेरिका पहले ही अपने कदम को पीछे घसीट चुका है और उसने ऐलान कर दिया है कि यह सैन्य तौर पर ठीक नहीं है हमारी डेलीगेशंस का इस तनावपूर्ण मौके पर ताइवान जाना। वहीं आपको बता दूं कि भारत के हैकर्स ग्रुप ने पाकिस्तान और चीन के सरकारी वेबसाइट्स पर अटैक कर दिया है और लगभग 1.5 लाख पाकिस्तानी सेंसिटिव फाइल्स को हैक कर लिया है और वो डेटा अब भारत के पास मौजूद है। और आपको बता दूं कि यह हमला पाकिस्तान की एयरफोर्स और पाकिस्तान आर्मी की नेवी पर साइबर हमला बताया जा रहा है, जिसकी 1.5 लाख फाइलें अब भारत के हैकरों के पास हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार भारतीय मूल के निवासी ऋषि सुनक, जी हाँ, जिनके जीतने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं, ब्रिटेन के आने वाले वक्त के ये प्रधानमंत्री हो सकते हैं, जिन्होंने आने से पहले और जीतने से पहले चीन के खिलाफ बड़ा बयान दिया है। इन्होंने कहा है कि चीन पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरा बन चुका है। अगर मैं प्रधानमंत्री बना तो पहला काम मैं यही करूंगा कि चीन के खिलाफ पॉलिसीज को बदल दूंगा और चीन के द्वारा गरीब देशों को जो कर्ज के जाल में फंसाया जाता है, हम उससे बचाएंगे। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि चीनी नेताओं को अब हम ग्रैंड वेलकम पूरी दुनिया में जो देने का चलन चल रहा है, हम उसको खत्म कर देंगे। दोस्तों इसी के साथ अब बात करेंगे अल्लाह के अजाब की। तुर्की से लगाई हुई आग पूरे यूरोप को चूमती हुई अब अमेरिका के कैलिफोर्निया तक पहुंच चुकी है
और अब तक का ये सबसे बड़ा नुकसान अमेरिका के कैलिफोर्निया में हुआ है। 2000 फायर फाइटर्स यानी जो दमकल में काम करने, आग बुझाने वाले 2000 कर्मी हैं वो लगे हुए हैं। इसके अलावा फायर हेलीकॉप्टर, इसके अलावा हजारों लोग इस आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आग बुझ नहीं रही है। 15,000 हेक्टेयर जमीन जल चुकी है। 10,000 लोग बेघर हो चुके हैं, उनसे घर खाली करवा लिए गए हैं। तबाही के कुछ अमेरिका के ऐसे मंजर हैं कि आपकी रूह कांप जाए। देखिए, वहीं लंदन के साउथ ईस्ट में एक बिल्डिंग में खौफनाक आग लग गई। ऐसी आग लगी कि पूरे ही शहर में धुआं ही धुआं देखा गया और पूरे शहर पर देखते ही देखते खौफ तारी हो गया। वजह नहीं पता, लेकिन एक्सपर्ट का कहना यह है कि वही जो जंगल की आग है ये उसी का नतीजा है, गर्मी की वजह से ये आग लगी है। लेकिन ये बात लोगों के दिमाग में नहीं उतर रही है। फुटेज सामने आ गया है, सबूत के तौर पर आपके सामने पेश करना चाहूंगा। वैसे चाइना ताइवान के लोगों को मारने की कोशिश कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है, लेकिन ताइवान के ही लोग जो चाइना में रहते हैं उसमें से जब चीनी बच्ची जब 2 साल की खिड़की से बिल्डिंग से गिरती है तो नीचे 2 ताइवान के लोगों ने उस चीनी बच्ची की जान बचाई, उसको कैच करके। देखिए, ये होता है राजनीति और ज़मीनी फ़र्क। जनता और राजनीति में फ़र्क रहता है। देखिए, वहीं साउथ कोरिया और अमेरिका लाइव ड्रिल कर रहे हैं। 2019 के बाद पहली बार अमेरिका असल में एक्चुअल में हमला करके धमाके कर रहा है, असली रॉकेट और मिसाइल दाग रहा है। लाइव फायर जिसे कहते हैं। देखिए, वहीं अमेरिका के लॉस एंजलिस में 2 ग्रुप आपस में भिड़ गए। गोलीबारी हुई जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 5 बुरी तरह से घायल हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि म्यांमार में अभी भी
जुल्म जारी है। वहाँ के सेना की सरकार ने 2 लोगों को फांसी पर लटका दिया। वो 2 लोग वो थे जो स्वतंत्रता की बात करते थे, आज़ादी की बात करते थे। ये वो 2 तस्वीरें हैं जिनको फांसी दे दी गई है। इनके अलावा 2 और लोगों को फांसी दी गई है जो आंग सान सू के सरकार के सांसद थे। उन 2 को भी फांसी पर लटका दिया गया। अब म्यांमार की आर्मी की इस हरकत पर जापान के मिनिस्ट्री ने ये कहा है कि म्यांमार के ये जो ज़बरदस्ती वाली सरकार है, इसकी ऐसी हरकत से म्यांमार पूरी दुनिया से एक दिन कट जाएगा। वहीं तालिबान ने कहा है कि वो इंटरनेशनल कम्युनिटी से बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन हम अपने शर्तों पे बात करेंगे। हमारी वही शर्त है, हम इस्लाम के ख़िलाफ़ काम नहीं कर रहे हैं, हम खुदा और परवरदिगार के ख़िलाफ़ काम नहीं कर रहे हैं, हम इस्लाम के दायरे में काम कर रहे हैं, हमें अपने काम से रोका ना जाए। वहीं पर सोशल मीडिया में एक तालिबान के ख़िलाफ़ हुए इंसान की वीडियो वायरल हो रही है। उस बुज़ुर्ग शख्सियत का ये कहना है कि मैंने तालिबान के ख़िलाफ़ पहले भी जंग लड़ी हैं और अब इस उम्र में जब मैं NRF में शामिल होने के लिए गया, जो कि अफ़गानिस्तान में तालिबान के ख़िलाफ़ लड़ रही हैं, तो NRF ने इनको अपनी सेना में शामिल करने से मना कर दिया और कहा कि आप काफ़ी उम्र दराज हैं। जिसके बाद ये पंजशीर की फ्रीडम फाइटर फोर्सेस में एंटर हो गए और इन्होंने उस आर्मी को ज्वाइन करते हुए बयान जारी किया है कि अपने मुल्क के लिए, अपने देश के लिए लड़ने के लिए उम्र मायने नहीं रखती। आपको अगर लड़ना है तो आप किसी भी उम्र में लड़ सकते हैं। तालिबान के ख़िलाफ़ इनका नज़रिया है और तालिबान के ख़िलाफ़ इन्होंने हथियार उठाए हुए हैं। दुनिया भर से इनको अब समर्थन मिल रहा है। ولی ملکل عمرم روغن زرد خورده گشتم ما با قوت هستم با تاب هستم فرد خدا همه گپ و کارم میفهم 40 سال است که ما جنگ کردم در وقت جهاد بود جنگ کردم در وقت مقاومت بود جنگ کردم یعنی 40 سال میشه که ما سلا برداشتم و جنگ میکنم غرور غیرت جنگ دارم بعدم به قشلاق که بودم طالبا با ما میدیدم با چشم سر مردم ازت آزار میکرد میزد طلب میکرد چینو میارن گفته چند پیرک مدیم آخر پس گوش کردم که پیازیره تیر شده آمدم آخر به تنگ آمدم جان با بیاشه زندگی بیزار شدم برآمده آمدم در گروه مقاومت پیوستم در اینجا آمدم با یک وطنداران برای ما میگه که شما نیروی جنگ ندارم. نه نیروی جنگ دارم جهاد. दोस्तों ये थी दुनिया की सबसे बड़ी खबरें। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद। तेरा बाप आया।